सोचिए, अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया हो तो आप क्या करेंगे? बदला लेंगे या चुप रहेंगे? लेकिन एक ब्राह्मण था चाणक्य, जिसने अपने अपमान का बदला इस तरह लिया कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। उसके पास न सेना थी न धन, बस एक जलती हुई आग थी, भारत को एक करने की इच्छा। और उस आग से उसने जन्म दिया भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की, एक ऐसी जोड़ी की जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया, क्योंकि उनके लिए नीति ही सबसे बड़ी शक्ति थी। 2300 साल पहले भारत पर शासन करता था नंद वंश। धन, अहंकार और अन्याय से भरा हुआ एक साम्राज्य। प्रजा दुखी थी और राजा अपने अहंकार में अंधा। इसी समय तक्षशिला से आया एक ब्राह्मण चाणक्य, ज्ञान से भरा पर अंदर से क्रोधित। उसने राजा से देश के हित की बात की, पर जब दरबार में उसका अपमान हुआ तो उसने मिट्टी उठाई और कहा, मैं इस भूमि को नंदवंश से मुक्त कर दूंगा। उस दिन से भारत में शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक दिन चाणक्य ने बाजार में देखा एक छोटा सा लड़का, जिसकी आंखों में चमक थी, साहस था। नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसी पल पहचान लिया, यही है वो बालक जो मेरा सपने को पूरा करेगा। और वहीं से शुरू हुई शिक्षा, राजनीति की, युद्ध नीति की और संयम की। चाणक्य ने कहा, राजनीति के खेल में जीत तलवार से नहीं, धैर्य और बुद्धि से होती है। वर्षों की तैयारी के बाद चाणक्य ने अपना जाल बुन दिया। नंदवंश की जड़ें हिलने लगीं। प्रजा का विश्वास, सेनाओं की रणनीति और एक बालक का साहस, इन सब ने मिलकर इतिहास रच दिया। नंदवंश का पतन हुआ और सिर्फ 20 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य बने अखंड भारत के पहले सम्राट। लेकिन इस जीत के पीछे हर कदम पर खड़ा था उसका गुरु चाणक्य। जब राज्य स्थिर हुआ तो चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, एक ग्रंथ जिसमें राज, युद्ध और जीवन की नीति थी। और जब चंद्रगुप्त ने सब कुछ पा लिया तो उन्होंने सब त्याग दिया और जैन धर्म अपना लिया। एक ने राजनीति को अमर बना दिया, दूसरे ने त्याग को। दोनों ने मिलकर सिखाया, सत्ता तभी पवित्र है जब उसके पीछे ज्ञान हो। आज भी जब नेतृत्व, रणनीति और देशभक्ति की बात होती है तो एक नाम अमर रहता है, चाणक्य। और वो शिष्य जिसने इतिहास रचा, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक दिन चाणक्य ने अपनी ही तक्षशिला विद्यालय को आग लगा दी थी। क्यों एक गुरु ने अपने जीवन की सबसे बड़ी रचना को खुद नष्ट कर दिया? इस सवाल का जवाब आपको हिला देगा। इसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए ताकि आप समझ सकें चाणक्य नीति का असली अर्थ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मिलेंगी इतिहास की वो कहानियां जो किताबों में नहीं। जय श्री कृष्ण।